वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसकी सभी एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी के एक्टिविटीज़ के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है उनको भी जा कर के देख सकते हो। ठीक है, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 3.1 में क्या बोल रहा है कि टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। तो बेटा हम लोगों को इन चारों सैंपल को लेना है और इसके अपीयरेंस के बारे में बताना है। नाउ क्लीन द सरफेस with the help of sand paper and again note their appearance। ठीक है, फिर उसको हम लोगों को क्या करना है, सैंड पेपर से रब करना है और उसके बारे में बताना है। तो देखिए अगर हम लोग बेटा यहाँ से सैंपल्स को देखें तो आयरन जो है हमारा क्लीनिंग से पहले ब्राउन कलर का दिखता है, कॉपर जो है बेटा ये ब्लैक एंड ग्रीन कलर का दिखता है, एल्युमिनियम जो है बेटा स्मोक कलर का दिखता है और मैग्नीशियम जो है बेटा आपका वाइट कलर का दिखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये सभी आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं, यहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? कोरोजन होने लगता है। अब जैसे ही हम लोग इसको सैंड पेपर से रफ करते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही रफ करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बेटा मेटल्स हमारे क्या होते हैं, ये अपने पास शाइनिंग सरफेस को रखते हैं तो दे शो लस्ट्रस। ठीक है, ये क्या करते हैं, लस्ट्रस नेचर को शो करते हैं और शाइन करने लगते हैं। पहले आपके डल नेचर के होते हैं क्योंकि इनमें कोरोजन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इनको रब कर देते हैं ये सारे मेटल्स क्या करने लगते हैं, शाइन करने लगते हैं। आयरन जो है बेटा आपका ग्रे कलर का हो जाता है, कॉपर जो है बेटा रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है, एल्युमिनियम जो है बेटा ये आपका शाइनी वाइट कलर का हो जाता है या सिल्वर कलर जैसा हो जाता है, और मैग्नीशियम जो है बेटा आपका ये भी आपका वाइट कलर का हो जाता है और ये सारे शाइन करने लगते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 3.2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि हमको आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के क्या करने हैं, छोटे छोटे पीसेस लेने हैं और इनको नाइफ से काटने की कोशिश करना है और बताना है कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट में हम लोगों को सोडियम मेटल को जो है कट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, नाइफ से, और ये बताना है कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जनरली हमारे मेटल्स क्या होते हैं, ये मेटल्स आपके हार्ड होते हैं। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये हार्ड होते हैं तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके नाइफ से कट नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है सोडियम और पोटेशियम मेटल की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं बेटा, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं, ये आपके नाइफ से बड़े आसानी से कट जाते हैं। तो देखो कितनी इजी एक्टिविटीज हैं, अगर आप लोग हर चीज को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, एक्टिविटी 3.3। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है बेटा, हमको आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के पीसेस को लेना है, ठीक है, और हमको उसको क्या करना है, हैमर से मारना है। ठीक है, जब हम लोग उसको हैमर से मारेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जनरली जितने भी आपके मेटल्स होते हैं जब उनको हम हैमर से मारते हैं तो ये क्या करते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर जाते हैं और मैलिएबिलिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आयरन हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया, ये आपके क्या करेंगे बेटा, मैलिएबल नेचर को शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका जिंक होता है बेटा, ये आपका जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे बताया भी था। अब देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी को देखें तो कंसीडर सम मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड लेड, विच अबव द फॉलोइंग
आर कन्वर्ट इनटू द वायर्स। अब बोल रहा है कौन से जो है वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए आयरन हो गया, कॉपर हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे बेटा, वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना ही बताना था इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं बेटा, दैट इज 3.5। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि एक्चुअल में हम लोगों को बेटा एल्युमिनियम और कॉपर का वायर ले लेना है, ठीक है, और उसको वैक्स से क्या कर देना है, चिपका देना है। अब आप लोग जो है इसको क्या करो, बंसन बर्नर से बर्न करो और ऑब्जर्व करो कि कुछ टाइम बाद क्या होगा। नोट योर ऑब्जर्वेशन दस द मेटल वायर मेल्ट। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है ऑब्जर्व करें तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, जो वैक्स से हम लोगों ने वायर को होल्ड किया था वो आपका क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। लेकिन जो हमारा वायर होगा, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, भाई आपके मेटल्स हैं, इनमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से आपके जो मेटल्स होंगे ये मेल्ट नहीं होंगे। तो यही हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअल में हमारी यही ऑब्जर्वेशन थी। तो देखिए कितनी इजी है एक्टिविटीज को सॉल्व करना। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं बेटा, दैट इज एक्टिविटी 3.6। अब देखो एक्टिविटी 3.6 को मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, एक सर्किट है। अब ये आपका सर्किट क्या है, अभी ओपन सर्किट है, अभी ये कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे मेटल की स्ट्रिप लगा दें और ये आपस में कलेक्ट हो जाए तो क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, क्योंकि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, हमारा बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बेटा एक्टिविटी 3.7 में क्या बोल रहा है कि हमको कार्बन में कोल, ग्रेफाइट, सल्फर और आयोडीन के सैंपल्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है जो कि हमको टेबल में गिवन है, टेबल 3.1। तो यहां से अगर हम लोग देखें बेटा तो एक्चुअल में हमसे क्या बोल रहा है कि एलिमेंट बताओ, उसका सिंबल बताओ, उसकी सरफेस कैसी होगी हमको ये बताना है, हार्डनेस होगी कि सॉफ्टनेस होगी, मेलिबिलिटी को शो करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, सोनरस होगा कि नहीं होगा, और साथ ही साथ जो है बेटा डक्टाइल होगा कि नहीं होगा। तो एक्चुअल में अगर आप लोग यहाँ से चेक करो तो ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, सल्फर हो गया और आयोडीन हो गया, ये सभी के सभी आपके क्या है बेटा, नॉन मेटल्स हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये लस्चरस नहीं होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। भाई आयोडीन को अगर आप लोग देखो तो इसकी सरफेस जो होती है शाइन करती है, तो देखो ये लस्चरस है, बाकी नॉन लस्चरस है। ग्रेफाइट बेटा आपका क्या होता है, हार्ड होता है, कोल भी आपका हार्ड होता है, सल्फर बेटा आपका सॉफ्ट होता है, आयोडीन भी आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अगर मेलिबिलिटी की बात करें तो बेटा कोई भी आपका जो है इन चारों में से, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो मेलिबिलिटी को शो नहीं करते हैं। ग्रेफाइट जो है बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेता है, बाकी कोई भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता है, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर सोनरस प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो इनमें से कोई भी जो है सोनरस नेचर को शो नहीं करेगा। अब हम लोग जब इनको बीट करेंगे तो ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम लोग डक्टाइल नेचर की बात करें तो ये बेटा चारों एलिमेंट्स जो हैं आपके, ये कोई भी जो है डक्टाइल नेचर को शो नहीं करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं बेटा, दैट इज एक्टिविटी 3.8। अब देखिए एक्टिविटी 3.8 में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को मैग्नीशियम और सल्फर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो है बेटा मैग्नीशियम को हमको क्या करना है, बर्न करना है और वाटर के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। फिर हमको जो है बताना है चेक करके कि क्या ये जो है बेटा लिटमस पेपर के साथ कलर चेंज को शो करेगा। सेम प्रोसेस को बेटा हम लोगों को सल्फर के साथ रिपीट करना है। आप लोग एक्टिविटी पढ़ोगे सेम यही पूछ रहा है भाई। सल्फर को आप लोग जो है बेटा पहले बर्न करोगे, देन उसका ऑक्साइड बनेगा। उस ऑक्साइड के बारे में बताना है कि जब हम लोग उसको लिटमस पेपर के पास लेकर के आएंगे तो वो किस तरीके के नेचर को शो करेगा।
देन हमको बताना है कि बेटा जो सल्फर का ऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिडिक नेचर को शो करेगा या बेसिक नेचर को शो करेगा, और सभी की क्या करना है, इक्वेशंस को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक एक करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है बेटा ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो मैग्नीशियम क्या है आपका बेटा, मेटल, और मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये बेसिक नेचर का है क्योंकि, तो ये क्या करेगा आपके, ये रेड लिटमस को क्या करेगा बेटा, ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया। सेम चीज को देखते हैं, इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक। अब जो बेटा सल्फर को हम लोगों ने जब बर्न किया तो हमको एसिडिक नेचर मिलेगा कि बेसिक नेचर मिलेगा। तो सल्फर बेटा आपका क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। अब क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है बेटा तो ये आपके ब्लू लिटमस को क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा। अब हमसे बोल रहा है कि आप रिएक्शन लिख सकते हो। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये आपका क्या होगा बेटा, बेसिक नेचर का होगा। अब अगर ये बेटा बेसिक नेचर को शो करेगा तो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है बेटा, एसिडिक नेचर का है, वाटर के साथ ये करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक, H2SO3। तो ये आपका क्या है, एसिडिक नेचर का है बेटा। तो ये आपका क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 3.9। अब देखो एक्टिविटी 3.9 में बेटा हम लोगों को एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम ये हम लोगों को बेटा एज ए सैंपल गिवन है। ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर एक्टिविटी में तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक जब खोलोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा मेटल जो है सबसे आसानी से बर्न कर जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सबसे पहले बर्न करेगा। तो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये सबसे आसानी से बर्न करेगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। तो बेटा जब मेटल आपके बर्न होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कंप्लीटली तो बर्न होंगे नहीं, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबंशन होगा, तो यहाँ पे येलो कलर प्रोड्यूस होगा। जब भी कंप्लीट कंबंशन होता है बेटा तो ब्लू कलर बनता है, इनकम्प्लीट होता है तो येलो कलर बनता है। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ डज द मेटल अपीयर आफ्टर बर्निंग। अब बर्न के बाद क्या लगेगा, जितने भी आपके मेटल्स हैं सिल्वरी वाइट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो बेटा जो भी आपके मेटल्स हैं इनको हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों को यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करना है और जो भी सैंपल्स अपने लोगों के पास हैं उसके बेसिस पे बताना है। तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड एंड देन कॉपर। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज होगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम होगा और सबसे कम रिएक्टिव जो है कॉपर होगा। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या जितने भी बेटा आपके ऑक्साइड्स बनने होंगे, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो क्या ये मेटल ऑक्साइड जो है आपके सारे के सारे मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल होंगे। आपने कहा सर नहीं, सिर्फ जो है सोडियम का ऑक्साइड जो होगा ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका वाटर में सोल्यूबल होगा। बाकी के सारे ऑक्साइड्स आपके क्या होंगे, वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं बेटा, दैट इज एक्टिविटी 3.10। अब देखो एक्टिविटी 3.10 में भी हमारे पास बेटा सेम सैंपल है, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम
पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और यही आपके क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। तो क्या कोई मेटल आपका जो है बेटा जैसे ही जो है रिएक्शन होगी वो क्या पानी में आग जला देगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही बेटा हम लोग जो है इनको फ्रीली नेचर में छोड़ते हैं ये क्या कर देते हैं, रिएक्शन को शो कर देते हैं और इवन वाटर के ऊपर भी क्या करने लगते हैं, बर्न करने लगते हैं। यही क्वेश्चन में बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा मेटल है जो आपका वाटर में फ्लोट करने लगेगा। आपका जो कैल्शियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका कैल्शियम होता है ये फ्लोट करने लगता है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे मेटल्स बताओ जो हमारे सैंपल्स में गिवन है जो आपके स्टीम के साथ भी रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। तो देखो कॉपर हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। ये आपके क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो है स्टीम के साथ भी रिएक्शन को शो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमको सैंपल गिवन है हम लोगों को जो है इनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर को बताना है वाटर के साथ। तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट आपका सोडियम हाईली रिएक्टिव, देन पोटेशियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम एंड देन उसके बाद आएगा आयरन। ठीक है, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर ये बेटा लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। अब ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना है। मैंने पढ़ा रखा है, शॉर्ट भी बना दिया है, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक करो, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे या आप लोग चैनल पे देख लो जाकर। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, एक्टिविटी 3.11। ठीक है, एक्टिविटी में क्या बोल रहा है बेटा, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे 4 सैंपल्स गिवन है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा कि विच मेटल रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब कौन सा मेटल जो है विग्रसली रिएक्ट करेगा, तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इनमें मैग्नीशियम जो है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ विग्रसली रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो जहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वही तो हाईएस्ट टेम्परेचर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो मैग्नीशियम ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या कर रहा है बेटा, विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, ह्यूज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या बोल रहा है बेटा कि आपको जो है यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी को क्या करना है, अरेंज करके बताना है। तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, जिंक बेटा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। इसी तरीके से आयरन जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन का क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, दैट इज FeCl2। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी के बेसिस में बताना है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, देन आपका एल्युमिनियम, फिर आपका जिंक और देन आपका आयरन। तो जो आपने बेटा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है सेम चीज़ें आप लोग देख रहे हो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 3.12। अब इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि आप 2 बीकर ले लो। मान लो एक बीकर A है, एक बीकर B है। एक बीकर में बेटा हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दूसरे बीकर में हमारे पास फेरस सल्फेट सोल्यूशन है। अब इस कॉपर सल्फेट में हम लोगों ने क्या किया, आयरन को डिप कर दिया, फेरस सल्फेट में हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉपर को डिप कर दिया। ठीक, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब यू फाइंड ए रिएक्शन एज अकर्ड। अब आपसे बोल रहा है किस टेस्ट ट्यूब में आप जो है रिएक्शन को होता हुआ देखोगे। तो आपने कहा सर टेस्ट ट्यूब A, क्योंकि आयरन जब बेटा आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर डिस्प्लेस कर जाएगा।
क्योंकि आपका आयरन जो है एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन अकर होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा कि हमको जो है रिएक्शन बता दो, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई, मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन आपको इस तरीके से पता चलेगी कि जो आपका कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन है, एक्चुअल में ये ब्लू कलर की होती है बेटा, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा कि इसका जो कलर है ये फेड हो जाएगा, मीन्स ये कलर डिसअपियर हो जाएगा और आपको ग्रीन कलर दिखने लगेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीज़न मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपनी बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 3.13। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है बेटा 3 सैंपल्स गिवन हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड। अब ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये क्या होंगे, आपके हार्ड होंगे। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है इनको बर्न करें, तो देखिए हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे सैंपल है और इसको हम लोगों ने क्या किया, बर्न किया। तो सोडियम क्लोराइड को बर्न करेंगे तो ऑरेंज येलो फ्लेम मिलेगी, पोटेशियम आयोडाइड को बर्न करेंगे तो वॉयलेट फ्लेम मिलेगी, और बेरियम क्लोराइड को बर्न करेंगे तो ग्रीन फ्लेम मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा बेटा, क्योंकि ये आपके सभी जो हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, तो ये मेल्ट नहीं होंगे। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में डिसॉल्व नहीं करते हैं। तो देखो आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में सोल्यूबल होंगे ये सारे कंपाउंड्स, इन पेट्रोल और केरोसिन में आपके ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे अपनी सॉल्ट सोल्यूशन में। तो क्योंकि बेटा ये जो है आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे ही हम लोग जो है बेटा इनको डिसॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, आयंस की फॉर्मेशन होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। तो बड़े आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब हम लोग जो है बेटा अपनी लास्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 3.14। अब इस एक्टिविटी में देखिए हमको 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, ए, बी और सी। ए में क्या है बेटा, ए में आयरन के साथ वाटर और एयर प्रेजेंट है। बी में देखो बेटा आपके पास क्या है, आयरन के साथ जो है वाटर का कांटेक्ट है। ठीक है, आयरन के साथ वाटर का कांटेक्ट है। और सी में आपका आयरन के साथ एयर का कांटेक्ट है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से कोरोजन कहाँ होगा या रस्टिंग कहाँ पे होगी। तो आपका जो टेस्ट ट्यूब ए है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, आयरन की रस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आयरन जो है जब हमारा वाटर और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये रस्टिंग को शो करेगा। टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में क्या होगा बेटा, यहाँ पे कोई भी रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर का कांटेक्ट हुआ है, एयर है ही नहीं। और टेस्ट ट्यूब सी में क्या हो रहा है बेटा, आपका ड्राई एयर का कांटेक्ट हो रहा है, वाटर है ही नहीं। तो टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में क्या होगा बेटा, रस्टिंग नहीं होगी। इस तरीके से हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सभी एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ जो है चैनल को जो है खूब शेयर कर देना, ठीक है। अगर नोट्स की PDF चाहिए है तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।